जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घन पर आधारित प्रश्न के बारे में। आइए देखते हैं। कहता घन पर आधारित प्रश्न, घन का आयतन बराबर होता है a क्यू और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा। घन का फिगर किस तरह से बनाया जाता है, जो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। कहता घन का फिगर, सबसे पहले देखिए फिगर किस तरह से बनाना है घन का। इस तरह से घन का फिगर बनाना है। ये दिखाई दे रहा है लीडो के गोटी के छक्का, आप देखे होंगे बिल्कुल उसी तरह से। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमेशा कुछ होता है, बराबर होता है। इसमें ऊंचाई भी बराबर और लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी बराबर, तीनों क्या होता है, बराबर होता है। देखते हैं उदाहरण से और समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का भुजा 3 cm है तो घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए किस तरह से बनाते हैं। कहता है घन का भुजा बराबर, घन का भुजा बराबर, भुजा कहते हैं ए को क्या चीज कहते हैं, भुजा। तो घन का आयतन, घन का भुजा बराबर मतलब ए बराबर कितना दिया है, 3 cm। तो लिख देना है 3 cm। कह रहा है कि घन का आयतन ज्ञात करें, तो लिख देना है घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू। घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू। तो घन का आयतन बराबर ए क्यू। तो ए का मान कितना दिया है, 3। तो 3 पर पावर क्यू देना है। 3 पर पावर 3 के मतलब 3 बेरी करना है। 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 9 गुना 3 9 तिया 27 cm क्यू आंसर होगा। 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 का 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 cm होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा पर दूसरा कह रहा है कि एक घन का भुजा से 6 cm है तो घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थी जी किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले लिख देना है कि घन का भुजा मतलब ए बराबर कितना दिया है, तो 6 cm दिया है, तो 6 cm लिख देना है। कह रहा कोची कि घन का आयतन ज्ञात करे, तो लिख देना घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यू। तो ए के मान कितना दिया है, 6 पर पावर 3। 6 पर पावर 3 का मतलब हुआ 6 गुना 6 गुना 6, 3 बेरी कर देना है। तो 6 गुना 6 छक 36 और 36 गुने 6 छो छक्का 36, हाथ में 3 और छोतिया 18, 6 गुने 3 तो छोतिया 18, 18 में 3 जोड़ देंगे तो 18 3 21 मतलब 216 आ गया cm क्यूब। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक घन का भुजा 4 cm है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस समय कह रहा था कि एक घन का भुजा अगर 4 cm दे रहा था आयतन ज्ञात करे ले। अब कह रहा है कि एक घन का भुजा 4 cm है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए देखते हैं। कहता है लिख देना है कि एक घन, कहता घन एक, लिख दो एक घन का भुजा, एक घन का भुजा मतलब ए बराबर कितना दिया है, तो 4 cm। तो लिख देना है 4 cm। यहाँ कह रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने ए स्क्वायर। 6 ए स्क्वायर, ए के मान कितना दिया है, 4, तो 4 के स्क्वायर कर देना है 6, तो 6, 4 गुने 4 4 चौक 16, 4 गुने 4 4 चौक 16 और 16 गुने 6 तो 16 के पढ़ना है 6 बेरी, तो 16 छक 96, 16 छक 96 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में और आयतन पूछेगा तो क्यू में लिखना है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी। नंबर 4 कह रहा है
कि एक घन का भुजा 5 cm है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थी जी, लिख देना है कि घन का भुजा मतलब ए बराबर कितना दिया है 5 cm, तो कह रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो लिख देना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 भुजा का मान कितना दिया है, मतलब ए का मान कितना दिया है 5, तो 5 के स्क्वायर करना है। 6 गुना 5 के स्क्वायर के मतलब होता है 5 गुना 5, 5 5 25, और 25 का के 6 भी पढ़ना है, तब 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। देखिए ना 6 5 30 के 0, हाथ में 3, और 6 दूनी 12, 12 3 15 cm स्क्वायर। अगले क्षेत्रफल का रहा था स्क्वायर में, और आयतन कहता आयतन ज्ञात करे ले, तब क्यू में लिखना। ठीक है विद्यार्थी जी, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और जो नए विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद विद्यार्थी।